हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैसी होती है वो देखेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो जीटा ऑन द रिस्पॉन्स, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो एक आरएलसी सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ इंडक्टर इस तरीके से है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इनपुट है VIS, यहाँ पे हमारे आउटपुट है V0S। ये हमारा है रजिस्टर, ये हमारा इंडक्टर LS, ये हमारा कैपेसिटर 1/CS। इसमें करंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं करंट इसमें जाएगी, मान लीजिए IS जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि इनपुट साइड से हम लगाते हैं VIS इक्वल टू क्या होगा RIS LSIS। ओके, फिर IS 1/CS। IS R प्लस LS प्लस 1/CS। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें IS LCS स्क्वायर, इसको यहाँ पे कर लेंगे LCS स्क्वायर, RCS प्लस 1 डिवाइडेड बाई CS। ठीक है, CS डिवाइड में है। अब आउटपुट साइड पे लिख लेंगे हम V0S कितना होगा IS इंटू 1/CS, IS इंटू 1/CS। अब क्या है, ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, V0S बाई VIS करेंगे तो IS और IS दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर क्या है 1/CS और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। ओके, अब क्या करें, अगर हम LC से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1/LC डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा S स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा R/LS प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा LC से डिवाइड करेंगे तो 1/LC। अब क्या है कि हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है अगर उससे हम कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/√LC। ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1/√LC, तो ओमेगा एन कितना होगा अंडर रूट में 1/LC। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब क्या है कि इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे 2 जीटा ओमेगा एन से, 2 जीटा ओमेगा एन, इसको छोड़ के जो भी पार्ट है इसको आपस में कंपेयर कर लेंगे, कितना है R/L। ओके, ओमेगा एन कितना है अंडर रूट में 1/LC, 2 जीटा अंडर रूट 1/LC इक्वल टू R/L। तो यहाँ से जीटा कितना मिलेगा, जीटा मिल जाएगा R डिवाइडेड बाई 2, R/2
अंडर रूट सी इस तरफ जाएगा, ऊपर सी, एल इस तरफ जाएगा अंडर रूट, तो एक अंडर रूट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे एक अंडर रूट बच जाएगा। तो जीटा की वैल्यू आएगी ये r/2 अंडर रूट c/l। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू को याद रखेंगे। जीटा की वैल्यू कभी अगर फाइंड करना हुआ जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, इंडक्टर और रजिस्टर दिया हुआ है, तो जीटा इस तरीके से फाइंड होगा, r/2 अंडर रूट में c/l, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एक इनपुट है RS, ये हमारा मिक्सर लगा हुआ है, K/S1+TS, S1+TS। ये GS की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। आउटपुट है हमारे पास CS, फीडबैक में क्या है, यूनिटी है, ठीक है। अब अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हुआ CS/RS, तो कैसे करेंगे, CS/RS GS/1+GSHS। जब GS/1+GSHS करेंगे तो क्या आएगा, K डिवाइडेड बाई T S² प्लस S प्लस K। ये वाली वैल्यू करेंगे GS/1+GSHS, तो उसके बाद इसको उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब कैंसिल करेंगे तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करें, S² को फ्री कर दें, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट नीचे आती है S² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n² आता है, तो इसको इस तरफ डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो K/T डिवाइडेड बाई S² प्लस 1/T S प्लस K/T, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड में, तो ओमेगा n की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा n² अगर बात करें तो कितना आएगा, K/T। तो यहाँ से ओमेगा n कितना आ जाएगा, अंडर रूट में K/T आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। अब 2 जीटा ओमेगा n इससे कंपेयर करेंगे, 2 जीटा ओमेगा n, 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितनी है, 1/T। अब ओमेगा n की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट K/T। 2 जीटा ओमेगा n की जगह अंडर रूट में K/T इक्वल टू 1/T। अब यहाँ से जीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो जीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 अंडर रूट में KT, ये आएगी जीटा की वैल्यू। अब अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल ये कर दें तो जीटा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, जीटा प्रोपोर्शनल टू 1/अंडर रूट में K। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा। K हमारा क्या है, K हमारा है गेन। अगर हम गेन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा जीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर K की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जीटा हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब गेन इंक्रीज करने से जीटा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जीटा क्या है, अपोज ऑफ ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन का अपोज कम होगा तो इस सिस्टम क्या है, इजीली स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए गेन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रखते हैं स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए। तो ये बात याद रखेंगे, जीटा प्रोपोर्शनल टू 1/अंडर रूट में K, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन।
ठीक है। सेकेंड ऑर्डर जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी टाइप क्या होगी वो हमें देखना है। तो सी एस बाई आर एस की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर में क्या आती है, सी एस बाई आर एस की वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब अगर ये सी एस बाई आर एस क्या कहलाता है, हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो, जी एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या करते थे, ओमेगा ये जो हमारा है इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस। तो अब यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉरी एस स्क्वायर ही है, एस स्क्वायर है, एक एस कॉमन ले लें तो एस एस प्लस 2 ओमेगा एन, ये हमारी आएगी जी एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही हम बताते हैं कि सिस्टम की टाइप क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है, एक एस दिख रहा है, एस के पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा टाइप 1 सिस्टम होगा, टाइप 1 सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, ये स्टैंडर्ड जो सेकेंड ऑर्डर होता है सिस्टम, वो कौन सा होता है, टाइप 1 सिस्टम होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो जीटा ऑन द रिस्पॉन्स। इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो जीटा ऑन द रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा डैम्पिंग होता क्या है। डैम्पिंग हमारा क्या होता है, अपोज, किसी चीज को अपोज, ठीक है, अपोज कर रहे हैं किसको, यहां पे ऑसिलेशन को, ठीक है, ऑसिलेशन को अपोज करना, इसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। ठीक है, अपोज ऑफ ऑसिलेशन ये हमारा कहलाता है डैम्पिंग। ठीक है, अब ये जो डैम्पिंग है, अब क्या है कि ये जो मेजर किया जाता है जिस रेशियो से, उसको कहते हैं डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, एंड इट इज measured by a ratio called damping ratio। ठीक है, तो डैम्पिंग क्या हुई, अपोज ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग, अपोज ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग एंड इट इज मेजर्ड बाय अ रेशियो कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो। जिससे इसको मेजर किया जाता है रेशियो से, उसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। क्लियर है। अब क्या है, वही हम स्टैंडर्ड जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन थी, उसी के थ्रू हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सी एस बाई आर एस लिख लेते हैं उसका, सी एस बाई आर एस ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर का क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लेके चलते हैं एस स्क्वायर। अब हमें रूट निकालने हैं इसके, एस स्क्वायर 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालने हैं, तो रूट निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4ac 4 ए की वैल्यू है 1 सी की वैल्यू है ओमेगा एन स्क्वायर 4a सी बाई 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको अगर सेपरेट करके लिख दें तो ये क्या आएगा -2 इस तरफ कर दें माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो वैल्यूज़ है ओके ये वाली वैल्यूज़ क्या हो सकती है जीटा स्क्वायर माइनस 1 या तो इक्वल 0 हो सकती है वैल्यूज़ या फिर लेस देन 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती है डी ओके डी डी की वैल्यू क्या है जीटा स्क्वायर माइनस 1 या तो ये इक्वल 0 हो सकती है तब जीटा की वैल्यू क्या आएगी जीटा की वैल्यू आएगी 1 डी की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 0 है मीन्स जीटा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 इसका मतलब क्या हुआ जीटा लेस देन 1 अगर डी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है मीन्स जीटा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब जीटा ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए ओके ये लेस देन 1 है ये अंडर डैम्प्ड है ये हमारा है ओवर डैम्प्ड। ठीक है अब ये सारी बात करेंगे अनडैम्प्ड क्रिटिकल डैम अंडर डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केस 1 की अनडैम्प्ड केस 1 अनडैम्प्ड अनडैम्प्ड जीटा इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड का मतलब क्या हुआ जैसे जीटा क्या है अपोज ऑफ ऑसिलेशन है जीटा अपोज ऑफ ऑसिलेशन है अब जीटा तो 0 हो गया तो अपोज कर ही नहीं रहा कोई ऑसिलेशन को तो ऑसिलेशन क्या होगा कंटिन्यू होता ही जाएगा एक जैसा ही ऑसिलेशन तो इसका कुछ इस टाइप से आएगा यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ फिर इस तरीके से ऑसिलेशन कंटिन्यू एक जैसा ऑसिलेशन होता रहेगा। ठीक है क्योंकि ये जो हमारा है जीटा इसको कहते हैं अपोज ऑफ ऑसिलेशन तो अपोज ऑफ ऑसिलेशन ही हमारा 0 है तो कोई अपोज ही नहीं कर रहा ऑसिलेशन को इसलिए ये हमारा कंटिन्यू क्या है ऑसिलेट करता ही जा रहा है। ये हमारा है ओमेगा एन वेट ये हमारा है ओमेगा एन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है और ये हमारा है टाइम एक्सेस। ये बात क्लियर हो गई अनडैम्प्ड का मतलब क्या हुआ। अब क्या है कि हम देखेंगे अंडर डैम्प्ड के लिए केस 2 केस 2 केस 2 हमारा है अंडर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या हुआ जीटा की वैल्यू हमारी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 0 से 1 के बीच में होगा इसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड। अब देखिए अब क्या है जीटा की वैल्यू कुछ आ रही है 0 से बड़ी है और 1 से क्या है छोटी है इसका मतलब ऑसिलेशन को कुछ ना कुछ अपोज कर रहा है जो ऑसिलेशन यहाँ पे अभी हो रहा था कंटिन्यू। ठीक है कंटिन्यू एक जैसा हो रहा था ऑसिलेशन अब क्या है जीटा की वैल्यू कुछ आई इसका मतलब क्या है जीटा क्या है अपोज ऑफ ऑसिलेशन होता है। अब ये जो कंटिन्यू ऑसिलेशन हो रहा था उसको अपोज करके ऑसिलेशन को कम कर देगा। ठीक है धीरे धीरे अब देखते हैं अंडर डैम्प्ड में कैसा बनता है। वेट अ मिनट। ठीक है ये हमारा कुछ इस तरीके से
यहाँ इस तरीके से अगर ओके, मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है अभी, अब ये यहाँ ऑसिलेशन गया, फिर इस तरीके से देखिए ऑसिलेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि जीटा की वैल्यू क्या है हमारी 0 से 1 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऑसिलेशन को अपोज कर रही है। ऑसिलेशन को एक टाइम अपोज करते 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 क्या किया है उसने, ऑसिलेशन खत्म कर दिया है। मीन्स क्या है कि सिस्टम अब हमारा स्टेबल हो गया है। क्लियर है, ये जीटा का मतलब है इस तरीके से। केस थर्ड हमारे पास है, केस थर्ड है क्रिटिकल डैम्प्ड। क्रिटिकल डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड में क्या होगा, जीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब जीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, एक तो है कि अनडैम्ड और एक है अंडर डैम्ड। इसमें तो क्या है, कंटिन्यू ऑसिलेशन होगा। इसमें अंडर डैम्ड क्या होगा, ऑसिलेशन तो होगा बट एक टाइम डिक्रीज होते होते ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। क्रिटिकल डैम्ड में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ टाइम में बस जाके वो हमारा सिस्टम सेटल हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। जैसे ये हमारा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कुछ टाइम में जाके ये इस तरीके से सेटल हो गया, ऑसिलेशन इसका हुआ ही नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड। ठीक है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। अब केस 4 क्या है, केस 4 है ओवर डैम्प्ड। केस 4 ओवर डैम्प्ड, जीटा ग्रेटर देन 1। ओवर डैम्प्ड में क्या होगा, ओवर डैम्प्ड में सिस्टम जो है हमारा सेटल तो होगा बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। जैसे क्रिटिकल डैम्प्ड में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम में ही जल्दी सेटल हो गया। अभी क्या है, ओवर डैम्प्ड में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा सेटल होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ओवर डैम्प्ड। क्लियर। अब इसी का हम रूट लोकस बना लेंगे, जितने हमने अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड पढ़े हैं उसके रूट लोकस बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं रूट लोकस। ये रूट लोकस ये हमारा है, यहाँ पे जीटा की वैल्यू है 0। उसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारा है जे ओमेगा एन एक्सेस, ये हमारा है माइनस जे ओमेगा एन। ये हमारा बनता है सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हमारा कुछ सेमी सर्कुलर पाथ इस तरीके से बनता है। अब क्या है, यहाँ पे जीटा की वैल्यू इस जगह पे 0 है, यहाँ पे जीटा की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जीटा की वैल्यू 0 है तो ये क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों जगहों पे मतलब 0 से 1 के बीच में यहाँ पे जीटा की वैल्यू होती है लेस देन 1, अंडर डैम्प्ड। तो ये जो हमारा सेमी सर्कुलर पाथ पे है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ जब भी रूट हमारा लोकस इसके बीच में आएंगे तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, अंडर डैम्प्ड।
ठीक है। अगर इस एक्सिस पे यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है जीटा इक्वल टू 1 मीन्स क्रिटिकल डैम्प्ड। ओके, तो 0 पे है तो यहाँ अनडैम्प्ड है। इसके बाद अब ये सेमी सर्कुलर पाथ पे अगर आ गए, ठीक है, तो सेमी सर्कुलर पाथ पे आने पे क्या हो जाते हैं, अंडर डैम्प्ड, मतलब ये ऑसिलेशन हमारा हो रहा है अभी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑसिलेशन तो क्या हुआ, जीटा इक्वल टू 0 पे, ये मैक्सिमम ऑसिलेशन हुआ। अब 0 से 1 के बीच में क्या है, मान लीजिए 0 से 1 अंडर डैम्प्ड है, तो 0 से 1 अंडर डैम्प्ड में क्या होगा, ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते होते क्रिटिकल पे क्या होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। अब क्या है, ओवर डैम्प्ड, इस एक्सिस पे जब हम जाएंगे तो इस एक्सिस पे होता है हमारा ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, यहाँ कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, सेटल होने में टाइम लगेगा। यहाँ क्या था कि जीटा की वैल्यू लेस देन 1 थी, अब जैसे ही वो आकर इक्वल 1 पे हुई तुरंत सेटल हो गया, जीटा इक्वल टू 1, क्रिटिकल डैम्प्ड। अब क्रिटिकल डैम्प्ड के बाद में अगर फाइनली जब जीटा की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इस एक्सिस पे जाएगा तो वो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये देखिए यहाँ पे सेटल होने में इसको टाइम लग रहा है, जीटा ग्रेटर देन 1 है, तो इसको कहते हैं हम रूट लोकस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। रूट लोकस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और ये कैसा होता है, सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ एक दो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। स्टेटमेंट मतलब है कि जब डिज़ाइन करते हैं तो जीटा की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए। ओके, तो 0.3 to 0.8 हम जब डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को तब लेना चाहिए ऑप्टिमम वैल्यू। द ऑप्टिमम वैल्यू, द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ zeta in control system, in control system designed are between 0.3 to 0.8, 0.3 to 0.8 के बीच में हमें लेना चाहिए वैल्यू। ओके, अब जो मैंने लिखा था वही सेमी सर्कुलर पाथ, उसके बारे में लिख लेते हैं। द रूट लोकस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम obtained by varying damping ratio zeta, damping ratio zeta is a semicircular path, is a semicircular path with radius omega n, with radius ओमेगा एन। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर पाथ था, जीटा की वैल्यू को हम वेरी कर रहे थे। यहाँ पे ये जीटा की वैल्यू क्या है, हम सेमी सर्कुलर पाथ ओमेगा एन इसका रेडियस है, उसके बाद जीटा की वैल्यू को वेरी कर करके हम देख रहे थे, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ जीटा की वैल्यू को वेरी करने से सेमी सर्कुलर पाथ बन रहा था, जिसका रेडियस कितना आ रहा था, ओमेगा एन जिसका रेडियस आ रहा था। क्लियर है इतना। तो आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जिसमें सारे फॉर्मूले वगैरह एक्चुअल डैम्पिंग, टाइम कांस्टेंट, सारे फॉर्मूले उसमें आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।